पेपर नंबर 3 सेक्शन ए। पहला प्रश्न, नीचे में से कौन सी वियोजन अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक में से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर उत्तर आएगा CaCO3 तीर का निशान CaO + CO2। दूसरा प्रश्न, एथेन का अणुसूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? यहाँ पर देखिए एथेन दिया है, तो एथेन दिया है तो यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या जो है वो दुगने से दो ज़्यादा है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होगा और इसकी संरचना ऐसी होगी। तो यहाँ पर कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो यहाँ पर आएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो उत्तर आएगा 7। तीसरा प्रश्न है, मूत्रपिंड यानी विक्र के किस भाग में रुधिर के छनने की क्रिया होती है? तो आएगा बौमेन संपुट। तो मूत्रपिंड के किस भाग में रुधिर के छनने की क्रिया होती है? तो उत्तर आएगा बौमेन संपुट। चौथा प्रश्न है, नीचे में से किस में से टरबाइन के बिना विद्युत ऊर्जा में रूपांतर प्राप्त किया जा सकता है? तो आएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के द्वारा सोलर सेल की मदद से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसमें टरबाइन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आएगा सौर ऊर्जा। पांचवा प्रश्न है, नीचे में से किस पदार्थ का प्रकाशीय घनत्व सबसे अधिक होता है? तो हीरा आएगा। छठा प्रश्न है, वातावरण के लिए किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आएगा नीला, क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन वातावरण में सबसे अधिक होता है, इसलिए आएगा नीला। सातवां प्रश्न है, साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र खाली जगह है, तो साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र है तो यहाँ पर आएगा C6H12, तो यहाँ पर CH2 ऐसी चक्रीय रचना होती है यहाँ पर, तो ये साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र आएगा C6H12। आठवां प्रश्न है, आर्गन खाली जगह समूह में आया है, तो आर्गन 18वें समूह में आया है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 18वां समूह आएगा। नौवां प्रश्न है, पाचन के अंत में प्रोटीन का सरल पदार्थ खाली जगह में रूपांतर होता है, तो पाचन के अंत में प्रोटीन का सरल पदार्थ खाली जगह में रूपांतर होता है, तो आएगा एमिनो अम्ल, तो यहाँ पर उत्तर आएगा एमिनो अम्ल। 10वां प्रश्न है, स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन खाली जगह पद्धति द्वारा होता है, तो याद रखने का कि स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन जो होता है वो खाली जगह पद्धति द्वारा होता है, तो आएगा खंडन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सजीव का शरीर अनेक टुकड़ों में खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड में से एक नया सजीव बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं खंडन। 11वां प्रश्न है, लेंस का पावर -4.0D है, तो वह लेंस खाली जगह होगा। यहाँ पर पावर यानी क्षमता दी गई है माइनस में, इसलिए यहाँ पर आएगा अवतल लेंस। 12वां प्रश्न है, पवन चक्की के टरबाइन की जरूरी गति चालू रखने के लिए पवन की गति खाली जगह किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होनी चाहिए, तो यहाँ पर आएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होनी चाहिए। 13वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई गई है, तो असत्य कथन है, कारण कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है, इसलिए ये कथन असत्य है। 14वां प्रश्न है, डीएनए में परिवर्तन के कारण आनुवंशिक लक्षण अस्तित्व में आते हैं, तो ये कथन कैसा है? सत्य है, कारण कि डीएनए में परिवर्तन के कारण ही आनुवंशिक लक्षण अस्तित्व में आते हैं, तो कथन कैसा है? सत्य है। 15वां प्रश्न है, दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई का विस्तार 4 × 10⁻⁻6m से 8 × 10⁻⁻6m है, तो
तो ये कथन असत्य है, कारण कि यहाँ पर -7 आता तो ये कथन सत्य होता, इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य है। 16वां प्रश्न, कोई भी ऊर्जा स्रोत संपूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं है, तो ये कथन कैसा है, सत्य है। तो कोई भी ऊर्जा स्रोत संपूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं है, तो कथन कैसा है, सत्य है। 17वां प्रश्न, नर जातीय अंतःस्राव कौन सा है, तो नर जातीय अंतःस्राव है टेस्टोस्टेरॉन, जो वृषण में से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेस्टोस्टेरॉन। 18वां प्रश्न, पक्षी के अग्रउपांग उसी प्रकार चमगादड़ के अग्रउपांग को किस प्रकार का अंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, पक्षी का अग्रउपांग और चमगादड़ का अग्रउपांग ये पंख में बदल जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों कार्य समान करते हैं लेकिन रचना उत्पत्ति उनकी अलग अलग होती है, इसलिए इनको कहेंगे समरूप अंग। 19वां प्रश्न है, यदि चूहे की पूंछ कितनी पीढ़ियों तक काटते रहे तो क्या यह चूहा द्वारा पूंछ बिना वाली संतति प्राप्त हो सकती है, क्यों। तो कथन कैसा है, तो यहाँ पर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि चूहे की पूंछ को हम कितनी पीढ़ियों तक काटेंगे उससे उसके जननिक रचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीन संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए उसके द्वारा हम पूंछ बिना वाली संतति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा नहीं। 20वां प्रश्न है, परिवर्तित प्रतिरोध की परिपथ संज्ञा बताओ। तो परिवर्तित प्रतिरोध की परिपथ संज्ञा आएगी, आपको ऐसे बना देना है और फिर तीर से ऐसे काट देना है। 21वां प्रश्न, सूर्य की लगभग उम्र कितनी है, तो आएगा 5 करोड़ वर्ष। तो यहाँ पर आएगा 5 करोड़, शायद देखना पड़ेगा यहाँ पे, शायद 5 अरब वर्ष आएगा, तो यहाँ पर 5 अरब वर्ष आएगा, करोड़ नहीं आएगा, 5 अरब वर्ष। तो आपको याद रखने का, सूर्य की लगभग उम्र कितनी है, तो 5 अरब वर्ष है, तो यहाँ पर आएगा 5 अरब वर्ष। बाईसवां प्रश्न है, अपमार्जक अर्थात क्या। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में रूपांतर करके उसको जमीन में स्थापित करते हैं, तो उन सजीवों को अपमार्जक कहते हैं। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल अकार्बनिक पदार्थ में रूपांतर करने वाले सजीव को अपमार्जक कहते हैं। 23वां प्रश्न है, किन वृक्षों को उगाने से उद्योगों को लाभ होता है। तो किन पेड़ों को उगाने से उद्योगों को लाभ होता है, तो आएगा नीलगिरी, शीशम, साग। तो यहाँ पर उत्तर आएगा नीलगिरी, शीशम, साग। 24वां प्रश्न, सही जोड़े मिलाओ। विभाग ए और विभाग बी दिया है। लंब मज्जा, तो लंब मज्जा क्या करता है, रुधिर का दाब का नियंत्रण करता है। करोड़रज्जु परावर्ती क्रिया करता है, तो यहाँ पर आएगा ए का 3, बी का 1, क्योंकि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो वो तो आएगा अनुमस्तिष्क, वो दिया नहीं है, इसलिए आपको याद रखने का ए का 3 और बी का 1।